राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन शिवरात्रि की। सावन शिवरात्रि शास्त्रों में क्यों विशेष बताई गई, सावन शिवरात्रि पर किस विशेष मुहूर्त में पूजा करना अति आवश्यक है, जिससे कि आपको भगवान शिव की कृपा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। उसके साथ ही बताएंगे वो खास उपाय जिसको सावन शिवरात्रि के दिन करने से न सिर्फ आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए इस वीडियो में आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। बंधुओं, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि का व्रत होता है। भगवान शिव को शिवरात्रि का व्रत समर्पित होता है। फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि होती है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन प्रत्येक महीने में भी एक शिवरात्रि का व्रत आता है जो चतुर्दशी तिथि के दिन होता है। सावन शिवरात्रि की विशेष महिमा भी शास्त्रों में बताई गई कि प्रत्येक महीने में होने के बाद यदि सावन की शिवरात्रि है तो उसका फल हमें फाल्गुन मास के महाशिवरात्रि पर्व की तरह प्राप्त होता है। इसलिए सावन मास की शिवरात्रि पर प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस सावन में इस बार महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, कब जलाभिषेक होगा। श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 3:26 से शुरू होगी और 3 अगस्त शनिवार को दोपहर 3:50 पर समाप्त होगी। इसलिए 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाना और जलाभिषेक करना सबसे उत्तम रहेगा। 3 अगस्त को सुबह 5:44 से दोपहर 3:49 तक इस व्रत के पारण का समय रहेगा। इस बार शिवरात्रि का पर्व शुक्रवार 2 अगस्त को आप करें तो आपके लिए उत्तम होगा। अब बात करते हैं इसके पूजा के विशेष मुहूर्त की। बंधुओं, यूं तो शिवरात्रि के दिन हमें सुबह से ही व्रत संकल्प लेकर के सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक और विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पूरे दिन बड़े आनंद के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जप करते हुए पूरा दिन निकालना चाहिए। उसके बाद प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त होता है और चंद्र उदय होता है, संध्या के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस प्रदोष काल में भी हमें पुनः भगवान शिव की आराधना, उनका जलाभिषेक करना चाहिए। इसी तरह शिवरात्रि में मध्यरात्रि पूजा, जिसको महानिशिता कहते हैं, उस समय हमें अवश्य पूजा करनी चाहिए। इस बार जो मध्यरात्रि के पूजा का समय है, क्योंकि शिवरात्रि जो हमारी शास्त्रों में 4 रात्रियां बताई गई हैं, उनमें से एक है महाशिवरात्रि की रात। यानी कि इस रात्रि में, इसी तरह आप महीने की जो शिवरात्रि होती उसमें भी आप मध्य रात्रि में पूजा अवश्य करें। मध्यरात्रि में पूजा करने से विशेष कृपा शिव की प्राप्त होती है और साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो शिवरात्रि पर इस बार रात्रि का जो मुहूर्त है वो 12:06 से लेकर 12:49 तक रहेगा। यानी कि 42 मिनट का जो शुभ मुहूर्त है वो इस बार मध्य रात्रि के समय साधकों को प्राप्त होगा। इस 42 मिनट के समय में हमें अवश्य भगवान शिव का जलाभिषेक, उनकी पूजा, उनकी आरती करनी चाहिए और पूजा के बाद उनके सिद्ध मंत्रों का जप करना चाहिए। जो लोग मध्य रात्रि के समय महानिशित काल में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उनको सावन शिवरात्रि की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी जो शिव साधक हैं वो इस मध्य रात्रि के मुहूर्त में अवश्य पूजा करें। मैं पुनः एक बार बता देता हूं कि 12:06 से 12:49 तक इस मध्य में आपकी पूजा शुरू हो जानी चाहिए। फिर चाहे पूजा वो कितने भी समय तक चले, इस मुहूर्त के बीच में आप पूजा अवश्य शुरू कर दें। ये 42 मिनट का शुभ मुहूर्त हमें
इस बार सावन की शिवरात्रि पर प्राप्त हो रहा है। तो विधि विधान के साथ भगवान शिव का सावन शिवरात्रि पर अभिषेक कीजिए, उनका पूजन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। तो आपके लिए शिव की कृपा पूरे वर्ष भर रहेगी, जीवन पर्यंत उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि मध्य रात्रि के समय हम क्या विशेष अनुष्ठान या उपाय करें जिससे कि हमें शिव कृपा के साथ हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। बंधुओं, मध्य रात्रि के समय जो महानिशित काल का मुहूर्त है, उसमें आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद सिर्फ गंगा जल पानी में मिला करके नहीं, सिर्फ गंगा जल की धारा धीरे धीरे लगाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए गंगा जल से। और उसके बाद उनको चंदन लगाइए, उनको बेलपत्र चढ़ाइए, भांग धतूरा सब कुछ अर्पित करने के बाद उनको ऋतु फलों का भोग लगाइए। उसके बाद उनकी आरती कीजिए और उनकी आरती करने के बाद आसन पर बैठिए। आसन पर बैठने के बाद एक माला कम से कम पंचाक्षर मंत्र की जप कीजिए, ओम नमः शिवाय, और उसके बाद एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जपिए। इन दोनों की कम से कम एक माला जप करनी है और भगवान शिव के श्री चरणों में जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को रखिए। भगवान शिव की कृपा से मध्य रात्रि के समय यदि आप अनुष्ठान करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये विशेष समय होता है जब भगवान शिव अपनी कृपा अपने भक्तों पर करते हैं। तो महानिशित काल के समय इस अनुष्ठान को कीजिए और उसके साथ ही आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कीजिए, रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। यानी कि आप जितना अत्यधिक पाठ पूजा करेंगे इस महानिशित काल में, महाशिवरात्रि की रात्रि में, तो आपको शिव कृपा मिलेगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो बंधुओं, इस महानिशित काल में भगवान शिव की पूजा करके सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा पा लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।